हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं ब्रज भाषा की विशेषताएं आप सबको बताने वाली हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने खड़ी बोली की विशेषताएं बताया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। इसमें मैं ब्रज भाषा की विशेषताओं को आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अत्यंत समृद्ध एवं सरस भाषा है और यह साहित्य जगत में आधुनिक काल से पूर्व ब्रज भाषा का ही बोलबाला था। हम देखते हैं कि हमारा साहित्य खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी में ही ज़्यादातर लिखा गया है। इसलिए यूजीसी नेट के सिलेबस में इन तीनों की विशेषताओं पर महत्वपूर्ण बताया गया है। इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है ब्रज भाषा के विकास के बारे में, पर अगर आपको ब्रज भाषा के विकास कैसे हुआ उसे पूरी तरीक़ा से पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ब्रज भाषा का क्षेत्र देख लेते हैं। यह भाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी का वास्तविक प्रतिनिधित्व ब्रज भाषा ही करती है। ब्रज भाषा की लंबी साहित्य परंपरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रज भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, चाहे वह गद्य हो या पद्य हो। ब्रज भाषा में बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इसका बहुत लंबा साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में हैं सूरदास, नंददास बिहारी, घनानंद, सेनापति, देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया है। और भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में बहुत पहले से ही किया है। ब्रज भाषा में हमें बहुत लंबा साहित्य देखने को मिलता है। ब्रज का अर्थ पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुओं की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज भाषा कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा अथवा ब्रज कहलाई। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि हैं। ब्रज भाषा के अंतर्गत भी छोटी छोटी बोलियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। ब्रज भाषा के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग भी होता है। बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर ब्रज भाषा ब्रजबुली कहलाई। ब्रजबुली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता ईश्वर चंद्र गुप्त हैं। यह बंगाली कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया, जहाँ बंगाली और असमिया के साथ मिलकर ब्रज भाषा का आविष्कार हुआ, जिसे ब्रजबुली कहा गया था। ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली में पाए जाने वाले ए और ओ ब्रज भाषा में क्रमशः ए तथा औ हो जाता है। जैसे कि खड़ी बोली में आकारांत शब्द होते हैं, उस तरह इसमें ओकारांत शब्द होते हैं। इसी प्रकार खड़ी बोली में प्रयुक्त आकारांत शब्द ब्रज में ओकारांत हो जाते हैं। जैसे छोटा, आया, कैसा, जाऊंगा, दूजा आदि ब्रज में छोटो, आयो, कैसो, जाऊंगो, दूजो रूप मिलते हैं। स में से ब्रज में स की प्रधानता है। मानक हिंदी की न ध्वनि ब्रज में न हो जाती है। इसी प्रकार मानक हिंदी की अड़ तथा ल ध्वनियाँ ब्रज में र ध्वनि के रूप में मिलती है। जैसे थोड़ा, थोरो, बिजली, बिजुरी आदि। सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में उत्तम पुरुष में मैं, हूँ, मो, मोही, मेरो, हम, हमन, हमें, हमही,
हमारो इत्यादि प्रयुक्त होता है। मध्यम पुरुष में तू, तै, तो, तोहि, तेरो, तुम्हि, तुम्हारो, तिहारो तथा अन्य पुरुष में वो, वह, वा, वाही, वे, वै, उन, उन्हें, माही, ये, इन आदि का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जै, जोन, जाहि, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौ, कौन, का, काहि तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कोउ, काहू आदि के प्रयोग मिलते हैं। ब्रजभाषा में बहुवचन में अन, अनि प्रत्ययों का प्रयोग बहुतायत से होता है, जैसे छोरो, छोरनी, लड़का, लड़कानी आदि। ब्रजभाषा क्रिया रूप में अधिकांशतः मानक हिंदी के समान होते हुए भी अपनी विशिष्टता रखता है। मानक हिंदी के नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना आदि के ब्रज में चलनो, दौड़नो आदि रूप मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।